साइन किया गया, उनको मैगजीन की क्वालिटी, पेपर पेज, प्रिंटिंग सारी स्पेसिफिकेशन सेट किए जा सके। प्रिंटिंग करने के बाद वो सारी की सारी मैगजीन कहाँ भेजी गई? थ्रू द हेल्प ऑफ फैक्स टू द लंदन, क्योंकि हम एक जगह से दूसरी ड्यू टू द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, और वहां से पेमेंट की गई ड्यू टू द ऑनलाइन ट्रांसफर। दिस इज द एग्जांपल ऑफ आईसीटी, दैट इज कम्युनिकेशन के थ्रू हम एक दूसरे के कंट्री के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा करेक्शन क्या होती है? लिबरलाइजेशन। अब यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक होता है लिबरल, इक्वलाइजेशन। लिबरल मतलब फ्री करना, किसी ना किसी चीजों से, किसी ना किसी बैरियर से, किसी ना किसी टेक्नोलॉजी, किसी ना किसी रिस्ट्रिक्शन से फ्री करना, इसको क्या बोलते हैं? लिबरलाइजेशन। जब हमारे इंडिया में सामान आता था 1950 या 60s में, तो हमारे क्या वहां से फॉरेन कंट्री से यहाँ पे सामान मंगवाने के लिए क्या की जाती, कम से कम हमारे इंपोर्ट होके, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे कैपिटल गुड्स है, चाहे फाइनल गुड्स है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। तो यहाँ पे इंडिया में क्या किया, यहाँ पे इंपोर्ट क्या लगा दिया, एक टैक्स लगा दिया। मतलब क्या हो गया, अब इंपोर्ट पे अगर टैक्स लगाती है, वो एक तरह की क्या होगी, रिस्ट्रिक्शंस होगी, एक तरह का ट्रेड बैरियर हो गया कि वहां से हम प्रोडक्ट नहीं मंगवा सकते। अगर कोई भी प्रोडक्ट 100 रुपीज का था, उसके ऊपर 100 रुपीज की क्या लगाती, इंपोर्ट टैक्स। जैसे आजकल हम जीएसटी वगैरह पे करते हैं, आपको पता ही है, अगर कोई हमने टॉप परचेज करना है, कुछ भी परचेज करना है, उस पर हमें क्या करना पड़ता है, जीएसटी पे करना पड़ता है। वैसे ही अगर वहां से हम किसी भी चीज को इंपोर्ट करवाते थे, तो हमें क्या पे करना पड़ता था, इंपोर्ट टैक्स पे करना पड़ता था। तो 100 की चीज किस में कन्वर्ट हो जाती थी, 200 में कन्वर्ट हो जाती थी। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री को, हम अपनी उस टाइम पे मेन जो मोटिव था हमारे इंडियंस का, टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक मार्केट, अपनी डोमेस्टिक मार्केट को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, किससे, फॉरेन गुड्स से, ताकि हमारे डोमेस्टिक